हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए? हमारा व्यवहार ऐसा होना चाहिए जैसा व्यवहार हम दूसरों के लिए चाहते हैं कि दूसरे व्यक्ति हमारे साथ इस तरह का व्यवहार करें। तो हमें भी अपना व्यवहार वैसा ही बनाना होगा जैसा कि हम अपने लिए सामने वाले व्यक्ति से चाहते हैं व्यवहार। हम चाहते हैं हमारे बच्चों के साथ सामने वाला व्यक्ति इस तरह का व्यवहार करे, तो हमें भी सामने वाले बच्चे के व्यक्तियों के साथ वैसा ही व्यवहार करना होगा। व्यवहार अच्छा उन्हीं का होता है जिनकी आदत अच्छी होती है, इसलिए बुरी आदतों को छोड़ दो, अच्छी आदत डालो। व्यवहारिकता जो होती है इंसान में खुद ब खुद आती है। व्यवहारिकता कोई किसी के अंदर ला नहीं सकता। कुछ लोग तो होते हैं जो जानबूझकर व्यवहारिक बनते हैं, कुछ लोग जानबूझकर अव्यवहारिक बनते हैं, और कुछ लोग व्यवहारिक होते ही हैं। क्या सुना है ना, कहते हैं ना कि वो तो बहुत व्यवहारिक है, बहुत सामाजिक है। तो अपने आप को, जो भी आप गलतियां कर रहे हो या चिड़चिड़ापन रहता है आपके अंदर, तो उन सब से निकल करके व्यवहारिकता अगर आपको अपने अंदर लानी है, आप चिड़चिड़े रहते हो या किसी की वजह से चिंता में रहते हो, चिंता की वजह से आपके अंदर चिड़चिड़ाहट है, तो अपने आप को काम में जुटाओ, जिससे आपकी चिंता दूर हो जाएगी। अव्यवहारिक होने का एक कारण ये भी होता है कि आप चिड़चिड़े रहते हो हर समय। और चिड़चिड़े क्यों रहते हो? कि आपको चिंता है। और चिंता क्यों है? क्योंकि आप किसी भी निर्णय को नहीं ले पाते हो। किसी भी चीज़ का, यानी कि दो पक्ष होते हैं, तो आप उनमें सही निर्णय नहीं ले पाते, और सही निर्णय ना लेने के कारण भी आप चिंतित रहते हो। या फिर आपको सही जानकारी नहीं होती, यह भी एक चिंता का कारण है। सही जानकारी का अभाव होना भी चिंता का कारण है, और इस चिंता के कारण ही आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े हो जाते हो, और चिड़चिड़ा होने के साथ साथ आप अव्यवहारिक हो जाते हो। तो किसी भी समस्या के लिए सही निर्णय लो, आपकी चिंता दूर हो जाएगी और आपके अंदर सकारात्मकता आएगी। देखिए, सकारात्मकता नकारात्मकता दोनों ही हमारे अंदर हैं, दोनों ही हमारे अंदर हैं, लेकिन हमको ये तय करना है कि हमको प्राथमिकता किसे देनी है। तो हमें अपनी सकारात्मकता को प्राथमिकता देनी है, और सकारात्मकता को प्राथमिकता हम तभी देंगे जब हम किसी भी समस्या का सही निर्णय ले पाएंगे और हमारी चिंता दूर होगी। और चिंता तभी दूर होगी जब हम किसी चीज़ का सही निर्णय ले पाएंगे। तो दोनों चीज़ें ये एक दूसरे से बंधी हुई हैं। अगर हम इस तरह से भी निर्णय ना ले पा रहे तो अपने आप को काम में जुटाएं। सही वक्त आने पर हम सही निर्णय अपने आप ले लेंगे। फिर यदि हमारा व्यवहार ठीक नहीं है, हम ज़्यादा चिड़चिड़े रहते हैं, चिंताएं हैं, या फिर बीमारी के कारण चिड़चिड़ापन है, तो उसके लिए उपाय करो। अनुलोम विलोम करो, प्राणायाम करो, लंबी गहरी सांस लेना और छोड़ना करो, और अपने आप को काम में लगाए रखो। सुबह शाम भगवान का ध्यान करो, चिंताओं से मुक्त हो जाएंगे हम। विश्वास तो रखो अपने ऊपर, विश्वास ही तो सफलता की कुंजी है। अपने बच्चों को तुम्हें व्यवहारिक बनाना है, तो अपने बच्चों को अपनी संस्कृति में ढलना सिखाओ, कि अपनी संस्कृति में ढलो बच्चों। तो और बच्चे संस्कृति में किस तरह से ढलेंगे? उनको अपने ग्रंथ पढ़ाओ, रामायण पढ़ाओ, महाभारत पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। बच्चों का जो संग है वह बच्चों को अव्यवहारिक बना रहा है और संगत भी बिगाड़ रहा है। सुना है ना, संगत, यानी कि जैसी संगत वैसी गत। जैसी हमारी संगत होगी वैसी हमारी गति होगी। आपने देखा था श्री कृष्ण और अर्जुन का साथ था, तो उनकी संगत से क्या फ़र्क हुआ? क्या फ़र्क हुआ? उनकी संगत का क्या प्रभाव हुआ? और आपने देखा था दुर्योधन, शकुनी और दुशासन की संगत थी, तो उनकी संगत का क्या प्रभाव था? इसलिए अपने बच्चों को समझाओ, अपने बच्चों को ये सब सिखाओ, तुम्हारे बच्चे तभी सीख पाएंगे। अगर लड़कियां हैं तो उन्हें माता सीता की कहानी सुनाओ, रानी पद्मिनी की सुनाओ, और उन्हें महारानी लक्ष्मीबाई की सुनाओ। लड़के हैं तो श्री कृष्ण भगवान की सुनाओ, किस तरह से वो वीर थे। जो श्री कृष्ण भगवान के विषय में भ्रांतियाँ फैला रखी हैं, कृपया करके मेरी हाथ जोड़कर विनती है, अपने बच्चों को वो सब मत बताओ। वह सब गलत हैं, वह सब गलत भ्रांतियाँ हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने इतनी शादियाँ की थी। नहीं, उन्होंने कोई शादी वादी नहीं की थी। इस विषय में मैं कभी चर्चा करूँगी, लेकिन अभी मैंने छेड़ ही दी है बात, तो सिर्फ इतना कहूँगी कि श्री कृष्ण भगवान ने इतनी शादियाँ नहीं की थी।
किसी कारणवश वो स्त्रियां दुखी थीं, तो श्री कृष्ण भगवान ने जब उस राजा को मार दिया, उनको उस बंदी गृह से निकाल लिया, तो वो स्त्रियां आत्महत्या करने के लिए जा रही थी। जब श्री कृष्ण ने कहा तुम आत्महत्या मत करो, तो उन स्त्रियों ने कहा यदि प्रभु हम आत्महत्या नहीं करेंगे तो हमें ये समाज नहीं अपनाएगा, हमें हमें समाज अब ये गलत कहेगा, चरित्रहीन कहेगा। तब श्री कृष्ण भगवान ने कहा था तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा। और फिर उन्होंने स्त्रियों ने कहा हम कहाँ जाएं प्रभु, तो उन्होंने जब उन्हें कहा था कि तुम मेरे जो महल है उसमें आश्रय लो, सिर्फ उन्होंने उस स्त्रियों को सहारा दिया था, ना कि उनसे शादी की थी, विवाह किया था। तो ये इस तरह की गलत भ्रांतियाँ मत अपने बच्चों के दिमाग में डालो कि श्री कृष्ण भगवान की इतनी रानियाँ थी, इतना विवाह किया था उन्होंने, कि उन्होंने इस तरह के गलत काम किए थे। श्री कृष्ण भगवान ने कभी कोई गलत काम नहीं किया था। श्री कृष्ण भगवान महान से भी महानतम थे, ना तो ऐसा कोई हुआ है, और शायद मुझे तो नहीं लगता कि पृथ्वी पर ऐसा कोई महान व्यक्ति पैदा होगा। वो अपने आप में परिपूर्ण थे। तो अपने बच्चों को श्री कृष्ण भगवान की कहानियाँ सुनाओ, श्री राम भगवान की सुनाओ। भरत किस तरह के व्यवहारिक थे, भरत ने अपने भाई के साथ कैसा व्यवहार किया, इस तरह की कहानियाँ सुनाओ। लक्ष्मण जी का व्यवहार अपने भाई के प्रति कैसा था, इस तरह की कहानियाँ सुनाओ। तुम्हारे बच्चे जरूर व्यवहारिक बनेंगे। इसलिए मेरा बस यही कहना है कि अपने बच्चों में अच्छी आदतें डालो, उनकी बुरी आदतें अपने आप छूट जाएंगी। अपने बच्चों को अच्छी संगत में देखो, अपने बच्चों पर 15-20 मिनट अवश्य लगाओ अपने बच्चों पर, वो अपने आप व्यवहारिक बन जाएंगे। किसी भी रूप में दो आप अपने बच्चों को 15 से 20 मिनट दोगे तो वो ज़रूर व्यवहारिकता में आएंगे, अपनी बुरी आदतों को छोड़ेंगे, अच्छी आदतों में डल जाएंगे, और जब अच्छी आदतों में पड़ेंगे तो उनका व्यवहार भी अच्छा हो जाएगा। आप अपनी ही कल्पनाओं में खोए रहते हो। अरे कल्पनाओं में मत खो, जो लक्ष्य आपने निर्धारित किए हैं अपने लिए, उन लक्ष्यों की पूर्ति करने के लिए सजग हो जाओ। आपने लक्ष्य साधा है मुझे अपने बच्चे सुधारने, तो उस लक्ष्य की पूर्ति के लिए सजग हो जाओ। तुम्हारे बच्चों को अगर तुम अच्छे ग्रंथ पढ़ाओगे, गीता, रामायण, महाभारत, इस तरह के, तो तुम्हारे बच्चे जरूर व्यवहारिक होंगे, सांस्कृतिक में ढलेंगे और बहुत अच्छी आदतों में पढ़ेंगे। और हमारे भारत का भविष्य ये बच्चे ही तो हैं। इसलिए सबसे पहले हमें अपना व्यवहार चेंज करना होगा। जब बच्चे हमारा व्यवहार हमारे उन बच्चों के साथ, दूसरों के प्रति कैसा है, यही सब देखेंगे, तो वो भी इसी तरह का व्यवहार अपने अंदर लाएंगे। तो इसलिए सबसे पहले हमें खुद व्यवहारिक बनना होगा, फिर हमें अपने बच्चों को व्यवहारिक बनाना होगा। और बच्चों को व्यवहारिक बनाने के लिए जो भी उपाय मैंने बताए उन्हें करके तो देखो, आपके बच्चे ज़रूर व्यवहारिक बनेंगे। आप काम में जुटे रहो, अपने बच्चों को काम में जुटाए रखो। पढ़ाते हो अपने बच्चों को, पढ़ाई में लगाए रखो, और पढ़ाई से छूटे तो फिर किसी अन्य कार्य में लगाओ, अच्छे अच्छे कामों में लगाओ अपने बच्चों को। फ्री मत घूमने दो, ये आज़ादी ही बच्चों को बिगाड़ रही है।